हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 के हिंदी के पाठ 7 को। इस पाठ का नाम है बच्चों, हम बीमार ही क्यों पड़े। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हम देखेंगे जिससे कि आपको आसानी से ये याद हो जाए। चलो बच्चों, आप बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। जो इस पाठ का बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 है वो है 5 तत्वों के नाम लिखिए। तो 5 तत्वों के नाम जैसा कि हमें पता है, पहला तत्व है आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि और जल और पृथ्वी। ये सभी तत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं बच्चों। ये पांचों तत्व जब हमारे शरीर में होते हैं तो हम निरोग होते हैं, यानी हमें कोई भी रोग नहीं होता, हम स्वस्थ होते हैं। ठीक है, तो ये पांचों तत्वों के नाम आपको अच्छे से याद करना है। पहला क्या है? आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल और पांचवा है पृथ्वी। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर बच्चों। तो ये ख नंबर का प्रश्न है बच्चों, आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा गया है। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, 5 तत्व हैं, इनमें से जो आरोग्य सम्राट जिस तत्व को कहा गया है उसका नाम है बच्चों आकाश। आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है हमारे लिए। ठीक है, इसलिए इस तत्व को आरोग्य सम्राट कहा गया है, क्योंकि ये तत्व जब हमारे शरीर के अंदर होता है तो हम आरोग्य होते हैं, यानी हमें कोई भी रोग नहीं होता, हम किसी भी प्रकार से बीमार नहीं पड़ते, इसलिए इस तत्व को आरोग्य सम्राट कहा गया है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। जो ग नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। मतलब हमें हर एक चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि हमें विटामिन्स, मिनरल्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, इस सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें भोजन के रूप में इन सभी चीज़ों को संतुलित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। तो हमें हमेशा कैसा संतुलित भोजन लेना चाहिए। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर किसी भी तत्व की कमी नहीं होगी तो हम आरोग्य रहेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ग नंबर का प्रश्न है वो है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए पहली बात तो हमें जो 5 तत्व हमने जो पहले प्रश्न में देखे थे, उन 5 तत्वों को अपने शरीर में ग्रहण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों काम हमें करना चाहिए जिससे कि हम कैसे रहें, स्वस्थ रहें, एकदम फिट। ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए हमें 5 तत्वों की संतुलित मात्रा अपने शरीर में रखना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, जो अगले नंबर का प्रश्न है वो है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अभी तक हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, उसमें 1 या 2 वाक्य में आपको उत्तर लिखना था, वो आपके लिए सफिशिएंट था। लेकिन अब आपको 3 से 5 वाक्यों में उत्तर देना है, थोड़ा सा आंसर को अपना बड़ा लिखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, जल को जीवन कहा गया है, क्यों। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों कि जल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि हर एक जीवधारी को जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। देखो, जल क्या करता है, जल हर एक जीवधारी के पीने के काम आता है, हर एक जीवधारी पानी लेता है। ठीक है, जीवधारी को पानी चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, जब कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है तो उस भोजन को पचाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। और जो हमारे शरीर में जो गंदगी होती है, उस शरीर से गंदगी निकालने के लिए, ठीक है, चाहे वो पसीने के रूप में चाहे और मलमूत्र के रूप में, वो गंदगी शरीर से बाहर जल ही निकालता है। ठीक है, और जो हमारे शरीर का जो 70% भाग है वो जल से ही बनता है, इसलिए जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हम कह सकते हैं कि जल बहुत ज़्यादा आवश्यक तत्व है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों कि जल के लिए, जीवन के लिए जल की अति महत्वपूर्ण है।
ठीक है, क्योंकि जल का प्रयोग जीवधारी निम्न कार्यों में करते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से कार्यों में करते हैं। पहला जो कार्य है बच्चों वो है जल का प्रयोग जीवधारी पीने के लिए करते हैं। मैं बता दिया पीने, हम पानी पीते हैं कि नहीं पीते, इसी तरीके से और भी जीव जंतु है वो भी पानी पीते हैं। ठीक है, बिना पानी पिए हम 2-3 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगला है जल का प्रयोग जीवधारी भोजन पचाने के लिए भी करते हैं। मैं बता चुका हूँ कि भोजन जल से ही पचता है। जब हम खाना खाते हैं उसके बाद फिर पानी पीते हैं। वो पानी किस लिए पिया जाता है? भोजन को पचाने के लिए। ठीक, अगला नंबर का प्रयोग है जल का प्रयोग करके जीवधारी शरीर की गंदगी मलमूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ठीक है, और मनुष्य शरीर 70% भाग जल ही है। इस तरीके से आप जल के कार्य लिख सकते हैं जिससे कि जल हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, अब बच्चों अब जो ख नंबर का प्रश्न है वो है संतुलित आहार किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं बच्चों कि संतुलित आहार होता क्या है। ऐसा आहार जो संतुलित मात्रा में होता है उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। जिस चीज़ की जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है वो चीज़ उतनी उस आहार में अगर है तो वो आहार हमारे लिए संतुलित आहार है। ठीक है, अब ये जो संतुलित आहार है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जब हम संतुलित आहार लेते हैं बच्चों तो हमारा जो शरीर है वो निरोग्य रहता है, स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। भोजन के रूप में आहार की संतुलित मात्रा लेना संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार में एक हिस्सा गेहूं, दाल, घी, तेल आदि होना चाहिए। मतलब ये चीजें एक हिस्सा जरूर होना चाहिए हमारे आहार में। गेहूं, दाल, घी और तेल ये एक हिस्सा होना चाहिए और बाकी इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए, 4 हिस्से में दूध, फल, सब्जियां आदि का होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है बच्चों, क्योंकि संतुलित आहार लेकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हम जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों इस पाठ का अगला प्रश्न। तो बच्चों इस पाठ का जो अगला प्रश्न है वो है सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सिद्ध कीजिए। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों जो सूर्य है वो हमारे पृथ्वी के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है। हमारी पृथ्वी की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। ठीक है, तो सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें भी जो विटामिन डी चाहिए वो सूर्य से मिलती है बच्चों। ऊर्जा बहुत सारी हमें सूर्य से मिलती है जिससे कि हमें एक लंबी आयु मिलती है बच्चों। ठीक है, और पेड़ पौधे वगैरह भी सूर्य के प्रकाश पर ही जिंदा रहते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो सूर्य के द्वारा ही होती है। बिना सूर्य के प्रकाश के पेड़ पौधे अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते। अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं हम भी उन पे प्रत्यक्ष रूप में या फिर अप्रत्यक्ष रूप में उन पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। ठीक है, तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आप बच्चों इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। सूर्य से हमें प्रकाश और ताप मिलता है, इससे हमें बुद्धि और लंबी आयु का वरदान मिलता है। सूर्य की प्रातःकालीन किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है जिससे लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं। जो हमारे बच्चों रक्त है वो 2 प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है, एक लाल रक्त कण और एक श्वेत रक्त कण। ठीक है, तो जो लाल रक्त कण है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसी प्रकार से श्वेत रक्त कण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों। अतः हम कह सकते हैं कि सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस आधार पे, इस बेस पर हम कह सकते हैं कि सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब देख लेते हैं बच्चों इस पाठ का अगला प्रश्न।
इस पार्ट का जो बच्चों घ नंबर का प्रश्न है वो है पृथ्वी को माँ क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को आप सभी जानते हैं, हम सब क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है कि हम पृथ्वी को माँ कहते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने माँ की गोद में पलता है, बढ़ता है, ठीक है, और उसी से भोजन, माँ ही उसे भोजन उपलब्ध करवाती है, उसी प्रकार से ठीक वैसे ही पृथ्वी भी हम सभी को एक बच्चों की तरह पालती है, पोसती है, भोजन उपलब्ध कराती है और बहुत सारी चीजें ऐसी करती है जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। इसीलिए हम पृथ्वी को अपनी माँ कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, पृथ्वी को माँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार हमारी माँ हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है और हम उसकी गोद में खेल कूद कर बड़े होते हैं, उसी प्रकार हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तथा पृथ्वी से प्राप्त खाद्य पदार्थों से हमारा पालन पोषण होता है और हम उसी की गोद रूपी जमीन पर खेलते कूदते हैं, अतः पृथ्वी हमारी माँ के समान है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं बच्चों। और इसी के साथ बच्चों इस पार्ट के प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। आई थिंक ये प्रश्न उत्तर आपको आसानी से समझ में आए हैं बच्चों, आसानी से आप इन्हें याद कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।